नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो राजस्थान में जयपुर में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री इन्वेस्टमेंट मीट बुलाते हैं, जिसमें गौतम अडानी जी आते हैं। गौतम अडानी जी बगल में बैठते हैं, 65,000 करोड़ के निवेश की बात करते हैं जो अगले 5-7 साल में होगा, 40,000 नौकरियों की बात करते हैं। अशोक गहलोत गदगद हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। मामला राहुल गांधी तक पहुंचता है। राहुल गांधी भी पहली बार अडानी जी शब्द का शायद इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हम अडानी जी के खिलाफ नहीं है, हम तो मोनोपोली के खिलाफ हैं। हम कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं है, हम बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं है। हम तो भारत सरकार जो एक दो उद्योगपतियों को ही, यानी अंबानी अडानी को ही सब कुछ सौंप दे रही है, सिर्फ उसके खिलाफ है। आगे वो ये भी कह देते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर नियमों के खिलाफ जाकर अडानी की मदद की है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। यानी वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो अडानी जी के पक्ष में खड़े होते हैं, तमाम नियमों को दरकिनार करके, और अपनी तरफ से रियायतें सबसे ज्यादा देते हैं। लेकिन अब क्या अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के मुंह से एक बहुत बड़ी बात बुलवा ली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी ने जो कहा उससे कांग्रेस की पूरी दशा दिशा, उनकी आर्थिक राजनीति की या पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो नीति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है? क्या अब कॉरपोरेट को राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस में यकीन आने लगेगा? या ये राहुल गांधी के बहाने नहीं कहना चाहिए, अशोक गहलोत के बहाने या वाया अशोक गहलोत राहुल गांधी पर यकीन करने लगेंगे कि इनकी सरकार सत्ता में आई तो कॉरपोरेट से वैसे ही रिश्ते रहेंगे जैसे कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या अशोक गहलोत को लगता है कि सबसे व्यवहारिक तरीका यही है कि कॉरपोरेट के साथ मिल बैठकर काम किया जाए, एक वर्क कल्चर स्थापित किया जाए, वो लोग निवेश करें? आखिर राज्य सरकारों को रेवड़ियां भी बांटनी होती है, सोशल प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। इतना राजस्व है नहीं, इतनी कमाई है नहीं, महंगाई का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। तो ऐसे में उद्योगपति आए, पैसा लगाएं, उनको हम थोड़ी रियायतें दें तो बदले में कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कुछ उत्पादन होने लगेगा, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी और सरकार पर यह ठप्पा भी नहीं लगेगा कि सरकार, यानी कि जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार, कुल मिलाकर कांग्रेस पर यह ठप्पा भी नहीं लगेगा कि वो कॉरपोरेट विरोधी है, कॉरपोरेट को वेल्थ क्रिएटर के रूप में नहीं मानती है, कॉरपोरेट जगत का अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो योगदान है उसको वो नकार जाती है, आदि आदि आदि। तो क्या राहुल गांधी के मुंह से ये बातें कहलवा कर अशोक गहलोत ने बहुत भारी जीत काम के हासिल की है? ये अशोक गहलोत का क्या मास्टर स्ट्रोक है? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो इस कदर आदर्शवादी रहे हैं कि एक पार्टी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि कॉरपोरेट के चंदे के बिना क्या पार्टी नहीं चल सकती। यह संभव सी चीज है आज की तारीख में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो कि पिछले 2-3-4 साल में जो 10,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा आया है उसमें से 90%, 89% बीजेपी के खाते में गया है, ऐसा कहा जाता है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब थोड़ी अपनी सुस्ती तोड़ी है लेकिन चुस्ती नहीं दिखाई है। तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो वो सवाल उठाते रहते हैं उससे भी कॉर्पोरेट नाराज हो जाता है और कांग्रेस की किटी में पैसा नहीं डालता है? तो क्या अब चीजें बदल जाएंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी को किसने खड़ा किया? अडानी को मोदी ने खड़ा किया, मोदी ने बनाया। आपको ध्यान है कि 2014 में जब दिल्ली के लिए निकले थे अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी, तो हवाई जहाज किसका था ये बताने की आपको जरूरत नहीं, अडानी साहब का था। उसी हवाई जहाज से वो प्रचार प्रसार भी करते रहे थे इलेक्शन के दौरान, हालांकि किराया दिया था ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जब मोदी अपना अडानी खड़ा कर सकते हैं तो कांग्रेस अपना कोई अडानी खड़ा क्यों नहीं कर सकती? राज्यों के अंदर अपना कोई कॉरपोरेट खड़ा क्यों नहीं कर सकती? उसे आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती? एक सवाल। दूसरा सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि अडानी कह रहे हैं 40,000 लोगों को रोजगार देंगे 65,000 करोड़ लगाकर।
अडानी ने अभी जितना कारोबार है, जितने लोग काम करते हैं, उनकी संख्या 24-25 हजार से ज्यादा नहीं है। तो ये विरोधाभासी क्या नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी पर इस समय 2,60,000 करोड़ का कर्जा है। ये 6 महीने पहले 2,20,000 करोड़ था। ये 1 साल पहले 1.5 लाख करोड़ था। यानी पिछले कुछ 1-2 सालों में ये कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इतने ही बड़े उद्यमी होते, इतने ही उद्यमशील होते, अडानी इतना ही उनका माल बिक रहा होता, खप रहा होता, या उन्होंने जो पूंजी लगाई है उससे मुनाफा कमा रहे होते, तो बैंक का कर्जा तो उतारते। बैंक का कर्जा क्यों बढ़ रहा है? तो कुछ लोगों का कहने का मतलब है कि अडानी की जो इकोनॉमी का मॉडल है वो एक फेल मॉडल है, और मोदी भी उसी मॉडल पर चल रहे हैं, तो वो एक फेल मॉडल है जिसका परिणाम इस समय देश देख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको कहीं ना कोई एंडोर्स करते हुए दिखते हैं, इसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वजह क्या है हमें नहीं पता। क्या ये चुनावी चंदा ही वजह है, या फिर अशोक गहलोत ने जिस ढंग से बड़े तल्ख स्वर में कहा कि मैं परवाह नहीं करता, कोई आए पूंजी लेके आए, बस पैसा लगाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी ठीक हो, राज्य में थोड़ा सा पैसा लगे, भले ही अंबानी आए, भले ही अडानी आए, भले ही अमित शाह के बेटे क्या नाम है, जय शाह, ऐसा ही इसी तरह की कुछ भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे जय शाह आए। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर राहुल गांधी का भी ये कहना कि अगर मुख्यमंत्री ने नियमों के खिलाफ जाकर कुछ किया है तो मैं खिलाफ खड़ा हूंगा। यानी अगर नियमों के साथ किया है, जो कि किया है, तो वो अशोक गहलोत के साथ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडानी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंबानी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस रूप में एक तरफ आप कहते हैं कि ये 2-3 लोग हैं जिनको केंद्र ने सब कुछ दे दिया है, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, हर बैंक उनको कर्ज दे देता है, 5 लाख का कर्जा माफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। तो फिर ऐसे व्यक्ति को राज्यों के अंदर भी राज्य में भी अगर कांग्रेस शासित सरकारें भी आगे बढ़ाएंगी, तो क्या फिर आपकी बातों को लेकर कथनी करने का फर्क क्या सामने नहीं आ रहा? कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। तो जितने सवाल हैं उतने ही अलग अलग तरह के जवाब भी हैं, या इस तरफ के तर्क हैं, उस तरफ के तर्क हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कही है, या अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के मुंह से जो एक बड़ी बात कहलवा दी है, उससे क्या वाकई में इस चुनावी साल में कांग्रेस को फायदा होगा? कॉर्पोरेट से संबंध अच्छे होने, बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत दूर तक जाने वाली खबर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।